जब उनके हाथ में मैंने देखी गन, मेरे हाथ पाँव मुड़ गए थे काफ़ी ज़्यादा। मेरी इतना तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। धमका रहे थे कि आप नीचे आ जाए वरना आपको मार देंगे। दिलासा दे के गए हैं कि अगर तेरे साथ बच्चे ना होते तो फिर तेरा हशर बुरा होता। हमारे बगल में थाना है, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। थाना लिटन रोड की हदूद में वाक़ एक फास्ट फूड चेन में 1:35 के ऊपर 3 डाकू दाखिल होते हैं बहुत दिलेरी के साथ। अब मेरा आपको कैमरामैन दिखाएगा कि ये काउंटर है जहाँ पर आप अपना ऑर्डर के लिए जाते हैं और यहाँ पर इनका स्टाफ खड़ा होता है। एक डाकू इस जगह पर पहुँचता है, दूसरा जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर खड़ा होता है और तीसरा इन दोनों की रखवाली के लिए, पहरा देने के लिए बाहर मौजूद होता है। जो इस जगह पर आप हमारी वीडियो में देख रहे होंगे, सीसीटीवी जो मंजर आम पर आई है, शलवार कमीज़ में मलबूस जिसने हाथ में पिस्टल पकड़ा हुआ है और मास्क पहना हुआ है, वो अपने तीसरे वाले साथी को अंदर बुलाता है और ये कहता है तू भी अंदर आ जा। जब वो अंदर आता है तो उसने पैंट शर्ट पहनी होती है, ब्लैक कैप पहनी होती है, ब्लैक जैकेट पहनी होती है और असला पकड़ा होता है। अब यहाँ का जो स्टाफ था उसके साथ उन्होंने क्या सलूक किया। क्या नाम है जी आपका? ये बताइएगा कि जिस वक्त डाकू आए हैं तो आप कहाँ पर थी? मैं ऊपर वाले फ्लोर पर थी। मैं नीचे ऑर्डर लेने आ रही थी तो उन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा आप नीचे आ जाए। मैं वापस ऊपर की तरफ गई हूँ मगर उनके हाथ में पिस्टल थी। उन्होंने कहा आपको मार देंगे जिस तरह। फिर मैं नीचे आई हूँ तो नीचे आके एकदम से मेरी तबीयत उन्हें देख के ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं क्या कहते गिर गई थी। जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें एक लड़की खातून जो वहाँ पर गिरती है कुर्सी के ऊपर, वो आप हैं? जी वो मैं हूँ। तो जब आप नीचे आई थी आपको ये पता था कि 3 डाकू असले के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए? उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आई थी। जब उनके हाथ में मैंने देखी गन तो फिर मुझे पता चला कि ये वारदात करने। तो आपको क्या हुआ था? उन्होंने आपको कुछ कहा था? उन्होंने जाहिर बात है धमका रहे थे, धमकाया वगैरह। क्या कह रहे थे आपको? कि आप नीचे आ जाए वरना आपको मार देंगे इस तरह। तो आप नीचे आ गई थी उस वक्त? जी उस वक्त मैं नीचे आप आके ऊपर जाने लगी थी? हाँ जी वापस? वापस ऊपर जाने लगी थी। उन्होंने कहा कि अपने मोबाइल लगा लो, जो जो कुछ है वो लगा लें सारा कुछ। तो जिस डाकू ने आपको ये कहा था कि नीचे आ जाए वरना मार देंगे, वो कौन सा वाला था? 3 डाकू थे? जी 3 में से कौन सा वाला था? वो फर्स्ट वाला था। फर्स्ट वन जिसने जीन्स की जैकेट पहनी हुई थी? जी 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 वही था। तो उसने असला आपकी तरफ ताना? हाँ जी जी। फिर आप डरी थी, आप परेशान हो गई थी? फिर मैं डर गई थी कि पता नहीं अब बचना है, क्या होना है क्या नहीं है। तो जिस वक्त वो वापस चले गए हम देखते हैं कि आप ही का एक यहाँ पे कुलीग है जो आपको पानी पिला रहा होता है, कुर्सी पे बिठाता है। तो उसके बाद का कितनी देर तक आपकी तबीयत ख़राब रही? क्या ज़हन में चलता रहा? रात को जब आप सोई होंगी जाहिर सी बात है ख्याल आ रहा होगा। पहली दफ़ा हुआ ऐसा आपके साथ? जी पहली दफ़ा हुआ। फिर घर वालों को जाके बताया? हाँ जी सब क्या बताया उन्हें कि डाकू आ गए थे, इस तरह फिल्मी सीन चला? जी इसी तरह हुआ था। रियलिटी में भी देखा था इस तरह का सीन? ये फिल्में वगैरह नहीं देखते हैं, बस फर्स्ट टाइम हुआ है। बस उस टाइम समझ नहीं आया क्या हुआ है और काफ़ी मेरे हाथ पाँव मुड़ गए थे काफ़ी ज़्यादा। मेरी इतना तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। फिर मैं हॉस्पिटल गई थी, मेडिसिन वगैरह ली। स्टाफ मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अली। आप कहाँ पर मौजूद थे? सर मैं जब डाकू एंटर हुए हैं हमारी ब्रांच में तब मैं किचन में था, क्यूटी पे खड़ा था। लेकिन जब शोरगुल की वजह से हमारा सारा स्टाफ बाहर आया, उनके साथ ही मैं भी बाहर आया हूँ। कितना स्टाफ है यहाँ पर जिस वक्त डाकू जब दाखिल हुए थे उस वक्त? हम 7 से 8 लोग थे। 7 से 8 थे। और हमने ये भी देखा कि जो डाकू यहाँ पर पहुँचता है आप ये काउंटर तक तो अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा स्टाफ बाहर निकल के आ रहा था। वो उनको सरेंडर करवाता है कि यहाँ पे आके सारे खड़े हो जाओ आराम से। बिल्कुल उस सारा स्टाफ जो बाहर आया है, कैश काउंटर से रकम लेने के बाद, मोबाइल फ़ोन लेने के बाद उसने सारे स्टाफ की लाइन से तलाशी ली है। उसके बाद उन सब के उन्होंने फ़ोन, एक ही लड़का था ना जो इधर आया है कैश काउंटर में, उसे सबके फ़ोन बरामद किए हैं। फ़ोन बरामद करने के बाद उसने सबकी तलाशी ली है। जो पर्स, वॉलेट, कैश, नकदी जेबों से उसने निकाल सकता था जल्दी जल्दी में वो उसने निकाला है और वो फिर फरार हो गए हैं। बोलने का अंदाज कैसा था? कहाँ के लग रहे थे? लाहौर के ही थे या किसी और शहर के थे? सर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो ज़्यादातर पंजाबी ही बोल रहे थे, लाहौरिये ही हों शायद। तीनों पंजाबी में बात कर रहे थे? हाँ आप एक दूसरे का नाम ले रहे थे? जी जी नहीं, नाम उन्होंने नहीं लिया। और जो यहाँ पर फैमिली बैठी हुई थी उसको कुछ कहा? उसको उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमें ऐसा क्या कहते रहे कि उन्हें ये आवाज़ आई थी, रिकॉर्ड हुई है कि आप इजी हो जाए, आपको कुछ नहीं करना, आप इजी रहें। और जाते वक्त वो उन्हें ये दिलासा दे के गए हैं कि अगर तेरे साथ बच्चे ना होते तो फिर तेरा हशर बुरा होता। अच्छा कह के गए? जी बिल्कुल जी। उस शख्स ने तो मजम्मत नहीं की, यानी कि वो जब डाकू आए वो तो आराम से बैठा रहा था और हम फुटेज में भी देख रहे हो तो खा पी रहा था आराम से। हाँ जी। लेकिन जब हमारी फीमेल स्टाफ गिरी हैं तो जो उनके साथ उनकी फैमिली थी उन्होंने उन्हें हैंडल किया है, उन्हें पकड़ा है, ठीक है, यानी हेल्प करने की कोशिश की। जब आपकी जो फीमेल है स्टाफ वो जब गिरी थी उस वक्त भी डाकू कुछ उनसे मुखातिब हुए से आप लोगों से? जी जी वो उन्हें ऐसे दिलासा दे रहे थे कि ठीक है कोई मसला नहीं है, आप इजी रहें, कुछ नहीं होता, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे।
अली साहब मौजूद हैं, इस फास्ट फूड चेन के मालिक हैं। ये बताइएगा कि किस वक्त आपको पता चला, आप यहीं पे रेस्टोरेंट में मौजूद थे, फिर स्टाफ ने बताया या फिर कि डकैती हो गई है? नहीं, असल में हम तो यहाँ मौजूद नहीं थे, तो ना वो छोटे भाई हैं वो भी नहीं थे, मैं भी नहीं था। तो वो एक जनाजे में शरीक थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं घर पे था। तो उसमें अब हमें पता चला, तो उसके बाद हमने कोशिश की, जब इसमें सारे मसले में कोशिश की कि एफआईआर वगैरह दर्ज हो और हमारे मंशा के मुताबिक हो, लेकिन पुलिस ने हमारे साथ जो है ना वो ताउन नहीं किया। उसमें ताउन नहीं किया? उन्होंने ये नाकिस एफआईआर दर्ज की, जो कि हमारा नुकसान ज़्यादा था। हमारी तकरीबन पूरा दिन की सेल 1.5-2 लाख रुपया तकरीबन सेल थी, जो कि उन्होंने 40,000 रुपये दर्ज करके अपनी जान छुड़वा ली। और उसके बाद मोबाइल हमारे 6-7 मोबाइल जितना स्टाफ था सबके मोबाइल तो एक ही दर्ज है उसमें। यही तो हमारे साथ ज्यादती हुई है कि पुलिस ने जान छुड़वाई है, बेसिकली जान छुड़वाई, क्योंकि सीसीटीवी पहले तो एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे थे, सीसीटीवी के जरिए उनको यकीन दिलाया, फिर यकीन दिलाया तो उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज की तो वो नाकिस, यानी कि उसमें उन्होंने एक मोबाइल दर्ज किया, जबकि तमाम स्टाफ के पास मोबाइल था, सबके मोबाइल छीन लिए। आपके स्टाफ से जब यहाँ पर वो आए, तहकीक की, उन्होंने पूछा नहीं कि किससे क्या डाकू लेके गए? स्टाफ ने बताया नहीं कि हमारा मोबाइल सबके ले गए? सब कुछ पूछने के बाद छोटे भाई को कहने लगे, वो यहाँ पे वो भी मौजूद नहीं थे, उनको फ़ोन पे कहने लगे कि कोई गल नहीं हाफ साहब, कोई गल नहीं, तुसी परेशान ना होवो, बस कोई गल नहीं, ताड़ी रिकवरी पूरी होएगी, बस तुसी जिस तरह से कह रहे हैं उन्हें लिखन दो। ये कहा कि जिस तरह हम पैटर्न उसका बना रहे हैं, जिस तरह हम कह रहे हैं कर दें, लेकिन उसमें उन्होंने दर्ज नहीं किया, ठीक है ना। जो हम हमारा जो नुकसान हुआ है वो दर्ज नहीं किया। उसके बाद हमने इनसे कहा कि बंदे ट्रेस करने के लिए सीसीटीवी इधर से अपने सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे सेफ सिटी कैमरे चलाएं, सेफ सिटी कैमरे एक्टिव नहीं है, सिर्फ वो एक शो शाह के लिए लगे हुए हैं, सेफ सिटी कैमरे एक्टिव नहीं है। वो आपने चेक किए, अपने साथ लेके गए सेफ सिटी? नहीं, उनको हमने टीम, उन्होंने पुलिस ने ही बुलवाई थी, टीम बुलवाई और उन्होंने कहा कि नहीं ये एक्टिव नहीं है। फिर हमने अपने कैमरों के ज़रिए, इन्होंने यहाँ पे जो मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था, उस चार्जिंग से फिंगरप्रिंट उठाए हैं। मोबाइल ये जो गल्ला था उसके ऊपर जब उसने हाथ लगाया, गल्ला बंद किया है, तो उसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट आ गए हैं। उस फिंगरप्रिंट के ग्लव्स पहने हुए थे उन्होंने? नहीं, ग्लव्स नहीं थे, उसी फिंगरप्रिंट से उठाया है उन्होंने कहा है कि हमने बंदा ट्रेस कर लिया है, लेकिन हम उसको जल्द अज जल्द पकड़ लेंगे। ये कब कहा उन्होंने ट्रेस कर लिया? ये उन्होंने सुबह बताया हमें कि हमने बंदा ट्रेस कर लिया है, बंदे का हमें पता चल गया, रिकॉर्ड याफ्ता है, आदि मुजरम है। और हमें जो है ना, अब हमारे अलमिया क्या है, अलमिया सबसे बड़ा ये है कि लाहौर शहर के अंदर हम खुद को महफूज तस्वुर तो करते हैं लेकिन है नहीं, ठीक है ना। अलमिया ये है कि 2 दिन से सदमे में हम इस बात के ऊपर कि यार लाहौर शहर के अंदर भी अगर हम कारोबार नहीं कर सकते तो फिर हम दुनिया के अपने पाकिस्तान के कौन से खिते में जाएं? यानी कि लाहौर को पेरिस बना दिया हमने, तो ये सुना ना, हम तो पेरिस में कारोबार कर रहे हैं, हम तो ये सुना, हम सुबह सीसीडी आ गई, असले सारा कुछ, मतलब हमारे लिए हमारा स्टाफ जो है हमारे बच्चों की तरह है, हमने उनको बच्चों की तरह रखा हुआ है। अगर इनमें से हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ, हमारा कस्टमर हमारे लिए सरमाया है, हमारा सरमाया है, हम शुक्र अदा करते हैं कि हमारा कस्टमर जानी तौर पे महफूज रहा है, लेकिन माली तौर पे हमारा तो बेड़ा गर्क किया ना उन्होंने, एक दिन के अंदर सफाया कर गए सारी चीज़ का। अब सुबह से कोई कस्टमर नहीं आया, एक हवा फिज़ा ख़राब है तो पता नहीं क्या हो गया। एक अलमिया नहीं है, हम लाहौर शहर के अंदर बैठे हैं और हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है। और हमारी, आप लोगों का अपना कोई ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड था? गार्ड हमारा छुट्टी पे था, वैसे होता है लेकिन कल मौजूद नहीं था, कल 1-2-3 दिन से वो छुट्टी पे है। और हमने क्यों सीसीटीवी के उसमें सेफ सिटी कैमरे की ज़रूरत क्यों महसूस की? वो लोग यूँ गुजरे हैं, हमने जो अपने कैमरों में देखा है, आपके कैमरों में आए कि हमारे गुजर के कैमरों गए? में है, वो पहले यूँ गुजर के गए हैं फिर वापस आए, पहले रैकी की है उन्होंने? हाँ, वो यूँ गुजर के गए हैं फिर वापस आए हैं, जैसे जाते जाते अचानक उनके ज़हन बन गया कि हम जो है ना ये वारदात करें ज़रा, तो इन्होंने इस तरह का जो है ना सीन बनाया। अब हमने कोशिश की कि वो सीसीटीवी का उसमें अपना सीसीटीवी ये जिनका होता है सेफ सिटी कैमरों में आ जाए, उसमें नहीं आ सका। ये जो हमारी सीसीटीवी थी उसमें जो कुछ दर्ज है वो दर्ज है। तो एक्चुअल जो आपका नुकसान हुआ है वो किस तरह पूरा होगा? पुलिस ने यकीन दहानी कराई है कि जो हमने नहीं लिखा है एफआईआर में वो दिलवाएंगे वापस आपको? अंदर 40,000 रुपया लिखा है कैश, 25,000 रुपये का मोबाइल, ये की आंदा है। 3 बंदे पिस्तौलां लैके ये 40,000 रुपया लैन आए सन, वो 1.5 लाख दियां तो उन्होंने पिस्तौलां फड़ियां सन, 40,000 उन्होंने की करना सी? सोचने वाली बात है ना। उनको नज़र आ रहा था कि अंदर माल है, समझ रहे हैं, वो ये माल इकट्ठा करने के लिए आए हैं 3 बंदे। अब माल तकरीबन लेके गए। कितना नुकसान हो गया मोबाइल समेत? इसलिए नहीं डाला पुलिस ने, ये इसलिए नहीं डाला कि उसको देना पड़ना है, जो लिखेंगे वो देना पड़ना है, क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है।
उन्होंने, वो छोटा भाई है उसको पता नहीं चला, उसने कहा, उन्होंने उसको तसल्ली दी और वो उसको, मेरी तबीयत ख़राब थी, नहीं मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, तो अगर मैं मौजूद होता तो मैं ये कभी भी ना होने देता इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने करवा दिया। FIR ना दर्ज होती, ख़त्म हो जाता, ना बंदे पकड़ते, हमें वो मंजूर था, लेकिन इस तरह से ना करते, ये ज़्यादती हमें, यानी हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हमारे साथ डबल ज्यादती हुई। हमारे बगल में थाना है, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारी बगल में थाना है तो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। कितने फासले पे थाना है? यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, अगले ये चौक हमारा है, अगले चौक में थाना है, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। पुलिस कितनी देर बाद आई थी? पुलिस तो तकरीबन को आधा 15-20-25 मिनट बाद आई पुलिस 20-25 मिनट बाद तकरीबन आ गई, लेकिन ये कि बहरहाल उनके आने का हमें फ़ायदा नहीं है, हमें नुकसान है।